रूम में है ना, उसमें ठीक चलता है। नीचे का ही तो यहाँ पर लाया है। इसका आंसर बोलो। What was the immediate cause for outbreak of French Revolution? तुम बोलो कौन सा है, कौन सा? बी। टेनिस कोर्ट, तुम जो आंसर बोलो टेनिस कोर्ट में तो वो लोग गया था, ठीक है, वहाँ पर गया था कि उन लोग को घुसने नहीं दिया, तो इसलिए वो लोग एक ओथ लिया कि नेक्स्ट टाइम से जो हम लोग को घुसने नहीं दिया उसके लिए हम लोग एक मतलब सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसे हम लोग डिमांड करेंगे। और क्या करेंगे कि इंडिविजुअल लेवल में वोट हो। इतना दिनों से क्या हो रहा था, मतलब पूरा स्टेट मिलके एक वोट हो रहा था। फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट, मान लो कि फर्स्ट स्टेट में अगर 15 पीपल है फॉर एग्जांपल, सेकंड स्टेट में अगर 14 है, थर्ड स्टेट में मान लो कि 90 है, तो ऑब्वियसली 90 को अलग से वोट नहीं मिल रहा है, सब मिलके एक एक हो। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट वो तो हाथ मिला के क्या कर रहे हैं, एक एक वोट ऐसे काउंट कर रहे हैं, तो 2 वोट उन लोग के फॉर्ड में हो रहा है। मान लो कि अभी जैसे होता है ना कि पार्लियामेंट में क्या होता है, बिल अगर कोई पास कराना चाहोगे तो इंडिविजुअल देखना कि हम लोग क्या होता है, बिल पास कराने के लिए मैं बोल रहा हूँ इंडिविजुअल की पब्लिक का वोट होता है। तो कैसे होता है, कोई बिल कैसे पास होगा पार्लियामेंट में? अमेंडमेंट तो बिल को मान लो कि ऑलरेडी पास कोई है, उसको चेंज करने के लिए तुम अमेंडमेंट कर सकते हो। वोटिंग, इसका मतलब देखो, एक है वोटिंग सिस्टम जो तुम इलेक्ट कर रहे हो रिप्रेजेंटेटिव को, एमएलएस एमपीज जो होता है, यहाँ पर तुम लोग क्या करते हो, वोटिंग अगर होता है कहीं पर तो हम लोग इंडिविजुअली वोट देते हैं। अब वोट हो गया, ठीक है, तुम एमएलएस एमपीज को चूज़ कर लिया, ठीक है, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि एक बिल पास कराना है, तो वो क्या इंडिविजुअल लेवल में, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मान लो कि यहाँ पर एक पूरा इंडिया में एक वोट मतलब एक बिल पास कराना है। जैसे मैं बोला कि ये ट्रिपल तलाक को अमेंडमेंट करके मुझे मतलब वो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ था उसको मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसके लिए क्या हम लोग सब वोट देंगे, मतलब उसके लिए वोट ऐसे अरेंज कराना होगा कि हम लोग सब इंडिविजुअली वोट देंगे पूरा देश में ऐसे? उसमें मैं पूछ रहा हूँ कि वहाँ पर मुझे अगर कुछ करना है, मान लो कि कुछ बिल मुझे पास कराना है, नया कुछ बिल लॉज बन रहा है मुझे पास कराना है, तो वो कैसे होगा? हाँ जो बोले वो बोलो। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि उसके साथ क्या हम लोग पर्सनल वोट का, तो हम लोग ऑलरेडी इलेक्ट कर चुके हैं रिप्रेजेंटेटिव को। अब लोकसभा राज्यसभा में क्या होगा, वो एमपी एमएलए जो है उनका ऐसे वोटिंग होगा, अगर वहाँ पर ज़्यादा मेजोरिटी मिल गया तो वो वोट पास होगा। मैं वही पूछना चाहता था। तो इससे क्या हो रहा था, अभी जैसे क्या इंडिविजुअल वोट है, इंडिविजुअल वोट तो उस टाइम पे नहीं था, एक स्टेट पूरा एक वोट दे रहा है और एक स्टेट पूरा एक, तो 3 स्टेट अलग अलग एक वोट काउंट हो रहा है। तो रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने के लिए, तो अभी उस टाइम पे मान लो कि कोई मुझे अगर फॉर एग्जांपल टैक्सेस मुझे कम करना है, ठीक है, तो टैक्स मुझे कम करना होगा तो मैं कैसे बिल करूँगा? उस टाइम पे क्या होता था, टैक्स के लिए प्रॉब्लम हो रहा है ना था स्टेट का, उसके लिए वोटिंग हो रहा है, तो उस टाइम पे कैसे वोट होता था, ये मैं पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, तो यही सेम वोट देते थे तो वो लोग मेजॉरिटी है वो जीत जाते थे, थर्ड स्टेट का वो उसके वोट का कोई वैल्यूएशन रहता ही नहीं था। यही करेक्ट आंसर। तो प्रॉब्लम यही था, समझ में आ रहा है किस लिए मतलब इंडिविजुअल वोटिंग का हम लोग सिस्टम चालू करने के लिए बोल रहे थे ये। तो यहाँ पर ऑब्वियसली ऑप्शन कौन सा होगा, अब आप बोलो ऑप्शन कौन सा होगा आंसर? सी। तुम बी बोल रहे थे। ये डेट याद रखना, ठीक है, जुलाई 14, 1789। ये बोलो, ये थोड़ा टफ हो सकता है तुम लोग के लिए।
कौन सा होगा? ए, वोल्टेयर। ये जो भी जो हाँ जो ही बोल रहे हो गेस ही कर रहे हो, सभी गेस करके ये बोल रहे हैं। नहीं नहीं गेस नहीं कर रहा हूँ, मैंने पढ़ा नहीं था। ऑप्शन सी होगा। कौन सा होगा? सी। सी, तुम तो बुक देख के ही बोल दिए पूरा। ऑप्शन सी ही आंसर होगा। What did the National Assembly draft in 1789? ये बोलो। इससे पहले क्या था? ये तो बोल रहे हैं व्हाट द नेशनल असेंबली, मतलब असेंबली ड्राफ्ट हो। मैं पूछ रहा हूँ तुमको इससे पहले क्या हो रहा था? तुम बोल रहे हो ना अभी राइट्स इसके डिमांड कर, तो इससे पहले क्या था? मैं वही पूछ रहा हूँ। फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले, मतलब ये रेवोल्यूशन के बाद में आ रहा है, तो उससे पहले क्या हो रहा है? क्या मोनार्की था? तो वही तो पूछ रहा, मगर कॉन्फिडेंट नहीं हो इसलिए बोल नहीं पा रहे हो यहाँ पर। कौन सा होगा? डी। तुम लोग क्या बोल रहे हो, कौन सा होगा? देखो पहले, व्हाट डिड द नेशनल असेंबली ड्राफ्ट इन 1789? डी। तुम लोग को भी लग रहा है डी? ए। न्यू टैक्स लॉस के बारे में कुछ उस टाइम पे नहीं हुआ था। मेन क्या वो लोग चाहता है, मतलब आप देखो, आप एक जनरल, मतलब थोड़ा खुद का ब्रेन लगाओ। पहला तुम्हारा एकदम इनिशियल स्टेज में तुम्हारा क्या डिमांड होना चाहिए? तुम खुद से सोचो कि इनिशियल स्टेज में, मतलब तुमको टैक्स, तो उसके बाद तुम अगर बेसिक फ्रीडम अगर नहीं रहेगा, राइट्स नहीं रहेगा, तुम टैक्स का डिमांड कैसे करोगे? तुम्हारे पास तो राइट्स ही नहीं है। अगर बेसिक राइट्स होगा तब ना तुम बाकी सब डिमांड करोगे। तुम्हारे पास मान लो कि बोलने का, अगर एक्सप्रेशन का ही तुम्हारा मतलब कुछ नहीं है, राइट्स नहीं है, तो तुम डिमांड कैसे करोगे? यहाँ से आंसर पता होना चाहिए। सी करेक्ट आंसर। तो अगर ये ज़्यादातर लोग गलत बोले हो तो मैं बोल रहा हूँ, अगर याद नहीं है तो इसके आंसर लिख लो, क्वेश्चन के साथ सिर्फ ये लिखो नेशनल असेंबली ड्राफ्ट 1789, फिर एक हेडिंग दो, हेडिंग दे के फिर सिर्फ वो आंसर जो मैं डिस्क्रिप्शन में है वो लिख लो। सिर्फ ये लिखो नेशनल असेंबली ड्राफ्ट 1789, ऐसे करके लिखो, फिर एक हेडिंग दो। हो गया? नेशनल असेंबली ड्राफ्ट हाइफन देके 1718 लिखो, फिर हाइफन देके सिर्फ ये लिख लो, ये सी जो पॉइंट है। हो गया? ए हो गया? आंसर गलत है, जल्दी कर। तो एक पेन भी तुम लोग मतलब क्लास में पेन भी नहीं लाते। ये सेम एमसीक्यू कराने के बाद अगर बोलो, ये लाइन में डाउन है। हाँ बोलो क्या है? पढ़ो। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है? तो ठीक ही तो लिखा है सेम। यहाँ से क्या तुमको अलग क्या लग रहा है? बुक का तुमको क्या लगता है? मतलब अभी देखो क्लास 9-10 में ऐसा नहीं होगा पूरा एकदम सेम कॉपी करके टीचर मतलब देगा, इसलिए तो कन्फ्यूज़न के लिए ही तो ये किया है। इससे पहले वाला प्रॉब्लम जो था, पहले वाला क्वेश्चन में टैक्स भी था ऑप्शन में। अगर नॉर्मल अगर वो मैं ऑप्शन मतलब एडिट करके चेंज कर देता तो टैक्स तुम्हारा आंसर होता। समझो एक बात को, कुछ ऑप्शन में ऐसा दिया जाएगा 2 करेक्ट होगा,
मतलब 2 ऑप्शन ही करेक्ट लग सकता है, मगर उसमें से जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है वो तुमको लिखना पड़ेगा। हो गया? ये हो गया, लिख लिए? ये तो बहुत ही इजी है। हु वाज द किंग ऑफ फ्रांस एट द टाइम ऑफ लुई 16? ऑप्शन बी। अब ये बोलो, व्हाट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट वाज एस्टेब्लिश इन फ्रांस इन एब्सोल्यूट। ये आंसर में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब क्या होता है। मतलब उस मैं बोल रहा हूँ कि मान लो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, एक एब्सोल्यूट मोनार्की है, तो दोनों में से डिफरेंस क्या है? पावर में लिमिटेशंस हो गया, तो लिमिटेशंस किस में हो गया, मतलब क्या लिमिटेशंस हो सकता है? मिसयूज़ ना हो, तो मोनार्की तो है, तो मतलब कैसे मिसयूज़ का कॉन्सेप्ट कैसे आ रहा है? दोनों में ही तो मोनार्की। जैसे एक टाइम देखो, मतलब रूल, हाँ, क्राउन एक टाइम पे पता था कि जैसे अगर तुम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का जब स्टार्टिंग हो रहा था, देखना इंडिया के ऊपर पूरा राज कर रहा था कौन? ब्रिटिश कर रहा था। मगर टर्म क्या पूरा ब्रिटिश करेक्ट है? पहले कौन आया था इंडिया में? मतलब ब्रिटिश ठीक है, ब्रिटिश का कौन पर्टिकुलर एक सेगमेंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अगर तुम बोलोगे वो एक अलग चीज़ है, अगर तुम बोलोगे ब्रिटिश क्राउन, दोनों टोटली अलग है। ईस्ट इंडिया कंपनी एक, मान लो कि फॉर एग्जांपल इंडिया में, मैं बोल रहा हूँ पाकिस्तान में तुम राज कर रहे हो, अब मैं बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान में तुम टाटा राज कर रहा है। टाटा एक कंपनी है, ठीक है, टाटा कंपनी जाके वहाँ पर राज कर रहा है, इसका मतलब क्या है? वो एक पर्टिकुलर कंपनी है, वहाँ पे पहले वो लोग बिजनेस के लिए आए थे, तो धीरे धीरे बिजनेस के करते करते क्या लगा कि इनका धीरे धीरे कैप्चर करने लगा, मतलब एक बार में ही कैप्चर नहीं किया। फिर देखना कि एक टाइम पे होगा कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में तुम अगर देखोगे, मतलब जैसे फ्रेमिंग हो गया, वहाँ पर देखना सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि पूरा इंडिया को ऐसे मतलब थोड़ा थोड़ा करके वो लोग बहुत सारे सेगमेंट में ऐसे डिवाइड कर दिया था, डिवाइड एंड रूल उनका था। इसमें देखना कि एक बहुत सारा वे में डिवाइड किया था, एक था रिलीजन बेसिस में डिवाइड किया था, जो सबसे मतलब अभी भी प्रॉब्लम है। उसके बाद रीजनल बेसिस में किया था, लैंग्वेज के बेसिस में किया था। जैसे अभी भी देखो वेस्ट बंगाल, मतलब जब डिवाइड हुआ था लैंग्वेज बेसिस में हुआ था थोड़ा, तो ऐसे करके डिवाइड किया था। तो वहाँ पर देखना कि एक टाइम के बाद, मतलब मान लो कि अभी 1757 से देखना कि स्टार्टिंग हो गया था इंडिया में, मतलब बोलते हैं वही बिगिनिंग पॉइंट है, मतलब इंडिया में जो फ्रीडम स्ट्रगल का ऐसे मतलब ब्रिटिश का राज वहाँ से ऐसे स्टार्ट हो गया था। उस टाइम पे जो रूल कर रहा था वो देखना ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी था। फिर कुछ देर बाद मतलब कुछ सालों बाद देखा गया कि इतना मतलब कमाने के बाद भी उनका जो मतलब अगर ऑडिट, उस टाइम पे तो ऐसे टैक्स ऐसा ऑडिट नहीं होता था, मगर बेसिक जो किया उसके बाद देखा पूरा कंपनी का, ठीक है, मतलब डाउनफॉल चल रहा है। डाउनफॉल इन द सेंस पूरा कंपनी नुकसान में जा रहा है। मगर क्या हो रहा है, कंपनी का कुछ लोग था जो बहुत ही ज़्यादा मतलब पैसा उनके पास था, मगर पूरा कंपनी का डाउन चल रहा है। इसका मतलब क्या है, पूरा कंपनी डाउनफॉल में चल रहा है, मगर कुछ करप्ट था। इसलिए क्या किया चेंज, जब वो ब्रिटिश क्राउन को पता चला कि ये कैसे करप्शन हो, मतलब उस टाइम पे बोला था कि कंपनी का लोग कि आप मुझे थोड़ा मतलब स्पॉन्सरशिप कीजिए, मतलब पैसा दीजिए, अगर नहीं पैसा दीजिएगा तो हम लोग उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे बेटे। तो क्राउन मतलब सोच में पड़ गया कि इतना दिनों से इतना कमा रहा है तो ये कैसे लॉस में कैसे गया। तब देखा गया कि कुछ ऑफिशियल्स था ब्रिटिश, मतलब वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो ईस्ट इंडिया का था, तो वो लोग करप्ट था, मतलब खुद पैसे ले लिया था, मगर कंपनी का डाउनफॉल हो गया था। तो उस टाइम से क्या हुआ, क्राउन रूल स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही था कि पर्टिकुलरली कुछ होता है कि देखो उस टाइम पे क्राउन चल रहा है, मतलब वो भी एक अगर बोलोगे मोनार्क मतलब क्वीन ऐसे चल रहा है, मगर एब्सोल्यूट मोनार्की होता है तुम्हारे पास, तुम जो बोलोगे, जैसे एक टाइम पे फ्रांस में था, राजा जो बोलेगा, ऐसे कॉन्सेप्ट है कि भगवान का
जो मतलब बात है वो थ्रू राजा के बोल रहा था। जो बोलेगा मतलब वो लोग खुद से ही बोला था कि राजा का बात जो है वो डायरेक्ट गॉड का मतलब फेस से ऐसे मुंह से आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट चल रहा था, मतलब जो क्लर्जी था वो भी गॉड डायरेक्टली उनसे बुलवा रहा है, मतलब मैं बोल रहा हूँ थ्रू गॉड, ऐसे कॉन्सेप्ट था। तो वो ख़त्म हो गया, मतलब मोनार्की है मगर अब क्या होगा, वोटिंग राइट्स तुमको मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि कुछ भी कर सकता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, देखो अभी क्या होता है इंडिया में, तुम बोलोगे प्राइम मिनिस्टर ऐसे बहुत पावरफुल है, मगर प्राइम मिनिस्टर कुछ भी बिल ऐसे तुमको पास नहीं कर सकता, ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो जो तुम प्रेसिडेंट बोल रहे हो, मतलब वो एक क्वेश्चन आता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी में बोल रहा हूँ कि प्रेसिडेंट, हम लोग अगर बोलेंगे कि प्रेसिडेंट का पावर अगर तुम ठीक से देखोगे लिमिटेड है, मतलब एक एक जगह मतलब पूरा देश को ऐसे चलाता है नॉर्मल देखना प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट मतलब एक क्वेश्चन आता है कि बोला गया मतलब सुप्रीम है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, मगर पावर जो मतलब उसको एग्जीक्यूट करना वो मतलब प्राइम मिनिस्टर के हाथ का ही है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1979 लिमिटेड द किंग्स पावर, एस्टैब्लिश द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है, तो ये लिमिट कर दिया। अब इसका बोलो, व्हिच पॉलिटिकल क्लब वाज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन? जैकोबिन क्लब, जैकोबियंस क्लब या जैकोबिन क्लब। इसका हेड कौन था, मतलब इसका लीडर कौन था? आर्ट्स से था, रॉबर्टस्पियर। तो ये होगा जैकोबियन क्लब, ठीक है। नाम याद रखना ज़रूरी है।